नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो आवेदन हुए हैं, उन आवेदनों की संख्या है जो बहुत ज़्यादा है। उस सितंबर 2025 के बाद है जो उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, ये सभी को पता है। कर्मचारी है जो अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं और सैलरी ना मिलने के कारण है जो उनका वेरिफिकेशन है जो जो दावे हैं वह पूर्णतः है जो रुके हुए हैं, जिस कारण सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। पहले मैंने पूर्वज वीडियो में बताया था, उस सैलरी को लेकर कुछ जानकारी भी बताई थी कि 16,252 व्यक्ति हैं 6 कंपनियों के, जिनकी सैलरी की मांग है जो सहारा ग्रुप द्वारा है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जानकारी दी गई थी और मैंने उसके विरोध में वीडियो भी बनाया था। लेकिन बाद में सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनने संपर्क मुझसे किया। मैं इसमें क्योंकि एक याचिका भी लगाने वाला था और जो मेरी पैनल है मैंने उनसे बात भी की थी, वो तैयार भी थे और लगभग कुछ मात्रा में इसका कार्य भी पूर्ण हो चुका था। लेकिन बाद में जब सोसाइटी के कर्मचारी आए, उन्होंने एक लोगों ने मुझसे संपर्क भी किया और फ़ोन पर भी बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों की गलती क्या है। चाहे सहारा के एजेंट हो या सहारा के कर्मचारी हो, हमने तो काम किया जो कंपनी ने कहा और आज हम लोगों के बच्चों की शादी विवाह होना है, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किराए के मकान में रहते, इस तरह की उन्होंने वार्तालाप मुझे बताई। मैंने कुछ उनसे प्रश्न भी किए। अंतवा गत्वा मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि उनकी सैलरी मिले अथवा ना मिले वह कंपनी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने, लेकिन हम लोगों को इसमें है जो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही मैंने निर्णय लिया उनकी बातों को सुनने के उपरांत, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमें अपना और अपने जमाकर्ताओं का, क्षेत्र की जो जमाकर्ता हैं उनका भुगतान प्राप्त करना, ना कि किसी का हित करना। तो इस कारण से वह याचिका है जो अभी हम लोगों ने फिर नहीं लगाई। मैंने उनसे कुछ प्रश्न भी किया कि आखिर मुझे आप ये बताइए कि हाई कोर्ट के आदेश हो जाने के उपरांत, कंज्यूमर फोरम के आदेश हो जाने के उपरांत आखिर सोसाइटियों द्वारा भुगतान के जो वेरिफिकेशन है जो दामों की, उसमें भेदभाव है जो क्यों किया जा रहा है। 2023 से जब ये पोर्टल बना है, 18 जुलाई 2023 से लेकर, तो आपके द्वारा अभी तक कानून का सम्मान करते हुए आपका प्रथम कर्तव्य बनता था कि जिनके माध्यम से यह पोर्टल निर्माण हुआ है, उन वैध जमाकर्ताओं के दामों को प्रमुखता से निपटाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमारे क्षेत्र में हजारों की तादाद में जो जमाकर्ता हैं, 2023 से आवेदन किए हुए हो चुके हैं, उसके उपरांत पुनः आवेदन किए हुए हो चुके हैं, उनके बाद वालों का आपने वेरिफिकेशन कर दिया और यहाँ के जमाकर्ताओं का आपने वेरिफिकेशन नहीं किया। जब उन्होंने आरटीआई लगाई या शिकायत की तो आपने उनको डिफिशियंसी दे दी। डिफिशियंसी जो कि मैंने देखा है कि 99% है जो गलत डिफिशियंसी दी गई। आपने बोला आधार कार्ड का नाम मैच नहीं खाता, जमाकर्ता ने आधार कार्ड की जो नाम की स्पेलिंग मिसिंग थी उसको सही करा के द्वारा आवेदन किया और पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत 1 साल बाद उसको पुनः वही डिफिशियंसी आती है कि आपके आधार कार्ड का है जो नाम सही नहीं है। तो यदि आपके पोर्टल पे नाम अपडेट नहीं हुआ है तो इसमें गलती किसकी, क्या जमाकर्ता की? मैंने बहुत से तथ्यों पर उनसे बात की। उसके उपरांत है जो मैंने सोचा कि इन लोगों का यदि अपन अहद भी करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। हमारा उद्देश्य अपना भुगतान प्राप्त करना है।
तब मैंने सोचा ये जाने इनका काम जाने। फिलहाल मैंने उनको एक लिखित पत्र भी दिया है कि यह जमा करता है, इतना समय हो चुका है और इनका आप वेरिफिकेशन करा के भुगतान की व्यवस्था कीजिए। मैंने सीआरसीएस भी, मेरे यहाँ से कुछ व्यक्ति गए थे, उन्होंने संपर्क किया तो सीआरसीएस ने बोला कि हमारी गलती नहीं है, वेरिफिकेशन होगा हम भुगतान डालेंगे, अब वेरिफिकेशन नहीं कर रहे तो हम लोग क्या करें। लेकिन एक अच्छी समाचार यह है कि सीआरसीएस द्वारा वेरिफिकेशन कराने हेतु कुछ राशि की व्यवस्था है, जो जानकारी मिली है की जा रही है ताकि ये वेरिफिकेशन कार्य है जो हो सके। तो सर्वप्रथम ये अच्छी है कि भाई कम से कम इनको सैलरी मिल जाएगी तो यह वेरिफिकेशन कार्य है जो कर देंगे। और ये सभी को पता है, चाहे सहारा की सैलरी हो, चाहे कार्यकर्ताओं का क्या बोलते कमीशन हो, और चाहे जमाकर्ताओं का पेमेंट हो, आसान तरीके से मिलने वाला नहीं है। यह भी बात यथार्थ है। आप देखें कि जब भी अभी तक है जो, जब भी सहारा का मैटर आता है सामने, कुछ न कुछ राजनीतिकीकरण करते हुए उस मैटर को टाल दिया जाता है और उससे छोटा सा मैटर होगा उसको इस तरह विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा कि यह 13 करोड़ जो जमा करता है इनकी आवाज को दबा दिया जाए। किस तरह दबाया जाए, ये आप है जो यूट्यूब, फेसबुक आदि जगह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको सैलरी की बताई कि सैलरी ना मिलने के कारण यह वेरिफिकेशन कार्य रुका हुआ है। दूसरा ये है कि जिन्होंने शिकायत की वैध जमा करता है उन पर है जो सहारा समूह की जो समितियां हैं उनमें कुछ कर्मचारी हैं जिनको शिक्षा दी गई है, उनका है जानबूझकर है जो वेरिफिकेशन रोका गया है। मेरे यहाँ एक जमाकर्ता ऐसे मेरे परिवार के हैं, उनका पहले 10,000 रुपये आया, फिर वह 10 लाख उसमें दिखने लगा, शिकायत की तो उन्होंने फिर उसको 10,000 कर दिया। और 2023 से लेकर अभी तक है जो स्क्रूटनी एंड प्रोग्रेस उनका लिखा आ रहा है। उनको पैसों की आवश्यकता है और इलाज हेतु पैसों की बहुत ही ज्यादा कहने चाहिए आवश्यकता है, लेकिन उस पर है जो किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और आज भी वह स्क्रूटनी प्रोग्रेस है। ऐसे बहुत से जमाकर्ता हैं क्षेत्र में और मैं तो इसको साबित भी कर सकता हूं कि इनके द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है, सहारा समूह की समिति जो भी कर रहे हो, चाहे कुछ व्यक्ति हो या सभी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो वैध जमा करता है, वैध तो सभी है जो 29 मार्च 2023 के पहले जिन्होंने आवेदन किया है, लेकिन जिन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए थी उनको प्राथमिकता ना देकर उनके भुगतान को जानबूझकर रोका जाता है, वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, या गलत तरीके की है जो डिफिशियंसी जो वैधानिक रूप से भी मान्य नहीं वह देकर है जो दावों को पुनः आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें दो मत की बात नहीं है, यह बात यथार्थ है। और सहारा के अभी जो अपडेट आया है 10 लाख तक का जो रिसबमिशन है जो होने लगा है, लेकिन सोचने की बात है कि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में यदि 1000 जमा करता हूं तो मुश्किल है 4 या 5 लोगों का 10 लाख से 10 लाख तक, क्षमा चाहूंगा 10 लाख तक का है जो किसी का पुनः आवेदन हो रहा होगा, क्योंकि यह सोसाइटियों की कृपा पर ऊपर निर्भर है, जिसका वो चाहेंगे वेरिफिकेशन करेंगे और उनके लिए लिंक खोलेंगे, और नहीं चाहेंगे तो आपका है जो एलिजिबल FA3 ही दिखेगा। ये सब बातें मैंने उन सोसाइटियों के कर्मचारियों के समक्ष रखी, लेकिन वो कहने लगे कि इसमें हम लोग नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ये हम लोग तो काम छोड़ चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और जिनका लेना देना है
तो वह या तो मंडल जिसे एरिया जो कुछ भी बोलते हो उसमें बैठे कर्मचारीगण है, और उनको जैसा आदेश मिलता है ऊपर से वह ऐसा काम करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये अभी तक है जो वेरिफिकेशन का कार्य कब से होगा, तब उन्होंने बताया कि जब तक वो क्या बोलते हैं ओपी श्रीवास्तव जी हैं, क्योंकि वो सहारा इंडिया के उप प्रबंधक थे और अभी वर्तमान में जेल में है, तो उन्होंने बोला जब तक है जो उप प्रबंधक महोदय ओपी श्रीवास्तव जी जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक है जो वेरिफिकेशन कार्य है जो नहीं होगा। दूसरी ओर सीआरसीएस ने कहा कि हम लोग कुछ आवेदन आया था तो हमने कुछ है जो इनको राशि की मांग भी की है, जिनके माध्यम से ये जो पेंडिंग दावे पड़े हुए हैं उनका तो है जो कम से कम वेरिफिकेशन हो जाए, जो जानकारी मिली है। तो इस तरह की गतिविधियां इस पोर्टल पर है जो देखी जा सकती हैं। उसके उपरांत मैंने पुनः रिसबमिशन की आपको बता ही दिया कि किस तरह से यह रिसबमिशन का कार्य पुनः जो 10 लाख तक का होना वह भी है जो स्थिति उसकी भी बड़ी दुखद है। और इस संबंध में जब तक सभी लोग एकत्रित नहीं होंगे, चाहे सहारा के जमाकर्ता हो, चाहे सहारा के एजेंट हो, चाहे सहारा के कर्मचारी हो और जनप्रतिनिधि पक्ष या विपक्ष वाले, जब तक ये सामूहिक रूप से जिस प्रकार कोई सामाजिक स्तर की लड़ाई होती है, स्वर्ण दलितों की स्थायी का आंदोलन होता है, इसी प्रकार से सभी लोग एकत्रित होकर जब तक दिल्ली नहीं चलेंगे और बृहद आंदोलन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग हैं जो हम लोगों की बात को सुनने वाली है। ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि ना तो वैधानिक नियमों का पालन किया जा रहा है, सीआरसीएस को इससे कोई मतलब नहीं है। सीआरसीएस का तो स्पष्ट कहना है हमारे पास दावे हैं जो आएंगे, क्लेम आएंगे, अप्रूव होकर आएंगे, हम उनका भुगतान डालेंगे। और सहारा समिति का सभी को पता है कि जो इनकी विरोध आलोचना करेगा तो उनका जानबूझकर जो भुगतान रोका जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि हम तो जाएंगे और तुम्हें भी ले जाएंगे। अब मैंने एक प्रश्न भी पूछा कि आपने जो 16,252 व्यक्ति हैं उनका ही नाम क्यों दिया, सोसाइटी के कर्मचारियों का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब तक आप सोसाइटी के कर्मचारियों का नाम नहीं देंगे, क्यों वेरिफिकेशन तो उन्हीं को करना है। तब उन्होंने बताया कि आपको पता है कि वही सोसाइटी के कर्मचारी हैं, वही सहारा इंडिया के हैं, और वही जितने भी ये योजना सहारा इंडिया द्वारा संचालित योजना हो अथवा डिवीजन हो, वही कर्मचारी हैं। और जो शेष कर्मचारी हैं उनकी अभी सूची नहीं दी गई है, जब दी जाएगी तब सार्वजनिक होगी। तो यह सब जानकारियां हैं जो मुझे बताई गई। इसी कारण मैंने सोचा कि इनके मामले में से दूर रहना उचित है, क्योंकि अगर हम इनको दिला भी नहीं सकते तो रोके भी ना, इस कारण वह याचिका नहीं लगाई। और मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम डाल पाता हूँ समय के अभाव में, कि चाहे सहारा प्रबंधन हो और चाहे सीआरसीएस हो, आपसे निवेदन यही है कि गरीब जनता अत्यधिक परेशान है, प्रताड़ित है, और उनका भुगतान है जो दिलाने हेतु आप शीघ्रता करें। जय हिंद, जय भारत।